मिना के मकाम पर हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास दो खास आए, एक सकफी था और एक अंसारी था। आकर हजूर को सलाम पेश किया। आज लोग हमें सलाम में सलाम से रोकते हैं। जिनकी बारगाह में फरिश्ते सुबह 70,000 आए, शाम को 70,000 आए और क़यामत तक दूसरे की बारी ना आए। जो एक दफ़ा आ गया तो गुलामों को भी चाहिए मुस्तफ़ा को दिन को भी सलाम करें और रात को भी सलामी अकीदत पेश किया करें। आकर सलाम कर अर्ज करने लगे, आका हमारे कुछ सवालात हैं। हजूर ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें सवाल भी बता दूं, जवाब भी दे दूं और मुझे पता हो कि तुमने सवाल क्या करने हैं। वो कहने लगे, ठीक है आप इरशाद फरमाएं, हम सुनेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा पहला सवाल पता क्या है? तुम पूछने आए हो, पहला तुम्हारा सवाल ये है कि हज के इरादे से जो घर से निकलता है उसका सवाब क्या है। दूसरा सवाल तुम्हारा ये है कि जो बंदा बैतुल्लाह का तवाफ करने के बाद 2 नफल पढ़े उसका सवाब क्या है। तीसरा तुम्हारे जहनों के अंदर सवाल ये है कि सवा मरवा करने का क्या फायदा है, क्या सवाब है। सर को झुका लिया, फरमाने लगे, आका चौथा तुम्हारा सवाल ये है कि अरफात में रहने का सवाब क्या है, तुम्हारे दिल का सवाल है। पांचवा तुम्हारा सवाल ये है कि शैतान को कैंकरियां मारने का सवाब क्या है। सर को झुकाया, आका फरमाते हैं, फिर तुम्हारा सवाल ये है, पूछने तुम ये आए हो कुर्बानी करने का क्या सवाब है और तवाफ़े ज़ियारत का क्या सवाब है। आका फरमाते हैं यही सवाल है। अर्ज करते हैं, अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं, जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, आका हमारे यही सवालात थे। मैं फिर सुनो पहले सवाल का जवाब। तुम पूछने आए थे कि जो अल्लाह की रजा के लिए घर से निकले तो क्या सवाब है। फरमाया, ऊँटनी पर बंदा सवार हो, ऊँटनी का एक कदम रखे दूसरा उठाए, पहला रखे दूसरा उठाए, अल्लाह उस एक कदम के बदले बंदे के नामे माल में एक नेकी लिखता है और दूसरे कदम के बदले में अल्लाह उसका एक गुनाह मिटा देता है। दूसरा तुम्हारा सवाल ये था कि जो बंदा तवाफ करने के बाद 2 रकत नफल पढ़ता है, सफ़ा मरवा करने से पहले मकाम इब्राहिम के करीब 2 नफल पढ़ता है, उसका सवाब पूछने आए थे। मैं बताता हूँ, उसका सवाब ये है कि अल्लाह उसको एक अरबी गुलाम आज़ाद करने का मेरे गुलाम को सवाब अता फरमाएगा। तीसरा तुम्हारा सवाल था, अब सवाल भी मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, जवाब भी खुद मुस्तफ़ा। तीसरा तुम्हारा सवाल ये था कि जो सफ़ा मरवा करे उसका सवाब क्या है। फरमाया, 70 गुलामों को आज़ाद करने का अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। चौथा तुम्हारा सवाल ये था कि अरफात में रहने का क्या सवाब है। अल्लाह आसमान दुनिया पर अपनी शान शान नज़ूल फरमाकर फरमाता है, मेरे फरिश्तों, ये परागंदा बाल, ये मेरी बारगाह की उम्मीद रखने वाले लोग, मुझसे बख्शिश के तलबगार, अरफात में रहने वाले लोग, ये हुज्जाज इकराम को तलब करने वाले, अगर इनके गुनाह आसमान से बारिश के गिरने के कतरों के बराबर भी हों, रेत के जर्रों के बराबर भी हों, इवन के समंदर की जाग के बराबर भी हों, अरफात में रहने वाले मेरी रहमत की उम्मीद रखने वालों, सुनो, रब उन अरफात के रहने वाले हाजियों को सवाब ये अता फरमाता है कि अगर इतने गुनाह भी हों, रब सब के मुआफ़ फरमा देता है। और इतना ही नहीं, फिर अब खुद फरमाता है कि ऐ हाजियों, अब जिस चीज़ की तुम सिफारिश करोगे मैं उसके भी गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूंगा। आगे तुम्हारा सवाल ये था कि शैतान को कंकरियां मारने का क्या फ़ायदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सकफी गुलाम और अंसारी गुलाम, सुनो, कंकरियां मारने का सवाब ये है कि जो बड़ा गुनाह है ना तुम्हें हलाक करने वाला कबीरा गुनाह, कैंकरी मारने के बदले में अल्लाह वो गुनाह तुमसे दूर कर देगा। ऐसा गुनाह जो तुम्हें हलाक कर दे, कबीरा गुनाह, कंकनी के इवज वो गुनाह माफ हो जाता है, इतना सवाब है। और तुम्हारा अगला सवाल ये था, कुर्बानी करने का फ़ायदा। कुर्बानी करने का फ़ायदा ये है कि तुम अल्लाह के यहाँ अपना सवाब इकट्ठा कर रहे हो। आगे तुम्हारा सवाल ये था कि तवाफ़े ज़ियारत का क्या फ़ायदा है। जब तुमने कुर्बानी कर ली उसके बाद तुमने कटिंग करवानी है, सर मुंडवाना है, उसका क्या फ़ायदा है। अल्लाह हर बाल के बदले बंदे को एक नेकी अता फरमा देता है। और फरमाया, जब वो तवाफ़े ज़ियारत कर लेता है, वो वापसी पे करे या फौरन कर ले, आखिरी रुकन हज का तवाफ़े ज़ियारत करने वालों को क्या सवाब है। ऐ सकफी गुलाम, ऐ अंसारी गुलाम, सुन, फरिश्ते उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और रब के नूरी फरिश्ते उस बंदे से कह रहे होते हैं, ऐ बंदा खुदा, अब तू जो भी अमल करे
पिछले सारे तेरे मुआफ, आइंदा जाके नेकी कर, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है।